खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता टुंजी पाठक ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में 7वें चरण के लिए लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत 1 जून को सुबह 7 बजे से हो गई है, जिसमें सभी बूथों पर समय से मतदान शुरू हुआ है। 72 लोकसभा में शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता टुंजी पाठक ने अपने बूथ पर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने विजय सिंबल दिखाते हुए संकेत किया कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सियाराम यादव मेरा नाम, एक भाजपा का मैं सिपाही हूँ। अभी हमारे वरिष्ठ नेता बड़े भाई टुंजी पाठक जी ने सब बता दिया, हम उससे अपने को भी जोड़ लेते हैं। और चुनाव संपन्न हो गया तो बलिया के लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ और भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बहादुरी ईमानदारी से इस भीषण गर्मी में अपना मतदान किए। मतदाता और कार्यकर्ता इतना मेहनत किए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने के लिए प्रयास किए। चुनाव संपन्न हो गया दिखाया जा रहा है, उसके लिए प्रतिपक्ष का दिखाया जा रहा है। अभी तक तो पीछे जब जो भी एग्जिट पोल हुआ है उसमें 95% तक तो रिजल्ट करीब करीब वैसे ही आते हैं। 90% तक जो एग्जिट पोल दिखाता है वो सच ही माना जाता है। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ईवीएम कैसे बन सकता है? ईवीएम अपनी जो उसके अधिकार हैं, जो उनको कार्रवाई करनी है कर रहे हैं। अब देखिए सलेमपुर, उसी के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। वैसे सलेमपुर तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जैसा कि सुनने में आ रहा है, और घोसी में कांटे की लड़ाई बता रहे हैं लोग, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब ये तो उनकी सोच है। ईवीएम या बैलेट बॉक्स भी जब रहता था तो कभी इस तरह से तो हुआ नहीं कि स्ट्रांग रूम से कोई ईवीएम उठा ले या उसमें कोई परिवर्तन कर दे। ये उनकी अपनी सोच है। हमारी ये कल तक ऐसा बोलेंगे, परसों तो जो भी पोल हुआ वो उसका रिजल्ट आ जाना है, तो 4 तारीख को सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बलिया की सीट पूरी तरह सुरक्षित है। ये सिर्फ चंद लोगों की अफवाह कहिए या व्हाट्सएप मैसेज कहिए, उसकी वजह से ये अफवाह फैलाई गई है। बलिया की सीट पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ बड़ा कार्य जो कुछ ही समय में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के समय से यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो ग्रीन एक्सप्रेसवे का हो, रेलवे का प्रोजेक्ट हो, और आपका रेलवे स्टेशन वगैरह पे काम चल रहा है, इसके अलावा जलकल योजना चल रही है, ये
सीवर का काम चल रहा है। ये सारी योजनाएं तो पहले से चल ही रही हैं और आने वाले दिनों में और भी कई प्रोजेक्ट हैं जिस पे काम होने हैं और वो आगे दिखाई देंगे। मेडिकल कॉलेज के लिए योगी जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने सबके बीच में बैरिया की सभा में कहा था कि ये सरकार गठन होने के बाद ही तुरंत फैसला किया जाएगा। इसके पहले भी मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ रिकमेंडेशन हुआ था, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो कहीं और ट्रांसफर हो गया। लेकिन मेडिकल कॉलेज तो बनना है यहाँ पे जल्द से जल्द।